अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खत्ते की सिचुएशन इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल है। अमेरिका ने ईरान को इस महीने के आखिर तक वक्त दे दिया है। कहा है कि हमारी सारी बातें, हमारे सारे मुतालबात मानो, वरना ये जो जंग है ये शुरू हो जाएगी। इसराइल ने जो है वो जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और अमरीकी बेड़े इब्राहिम को, जो इस वक्त ईरान के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है, ईरान ने तबाह करने की वीडियो जारी कर दी है और वाज़ेह पैगाम दे दिया अमेरिका को कि आप किसी गलत फहमी में ना रहें। आप जिस तरह से हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी भूल के नतीजे में जो है अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इस वक्त ईरान नहीं बोल रहा, चाइना बोल रहा है उसके अंदर से। और कहीं अगर हम देखें तो इसराइल थोड़ा सा खौफ का शिकार है। उसने अपने मामला सारे के सारे सही करने के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दिए, अपने अवामों को बोल दिया कि जी आपने मुकम्मल तौर पर तैयार रहना है। अमेरिका के पास इस वक्त जो है क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या ईरान आगे चल के अमेरिका की बात मान लेगा, या फिर इस बार ईरान जो है वो चीन के साथ, चीन के बलबूते पर, चीन के भरोसे पर जो है अमेरिका को तिगनी का नाच नचाने वाला। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। ट्रंप ने जी अल्टीमेटम दे दिया, कहा है कि ईरान के पास सिर्फ 10 से 15 दिन है, यानी कि इस फरवरी के आखिरी दिनों तक का वक्त दिया गया है कि जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स और अमरीकी मुतालबात, इन सारी चीज़ों पर मान ले। अगर वो नहीं मानता तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा मामला हो जाएगा जिसका उसने तस्वुर भी नहीं किया। यानी कि वो चाहता है कि टेबल टॉक तो हो, हमारी सारी बातें मानी जाए, हमारा पलड़ा जो है वो ऊपर हो, ईरान को हम पाँव के नीचे रखकर जो है रोनते हुए उनसे सारी चीज़ें मनवाएं। प्रेशराइज जो है वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आपने नहीं माना तो बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि वो महदूद फौजी हमले पर गौर करें ताकि ईरान को डील के लिए मजबूर किया जा सके। अब यहाँ पर यह है कि जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन है वो बहरे अरब में इस वक्त मौजूद है, ईरान के साहिल से तकरीबन जो है वो 700 किलोमीटर दूर है और 80 तैयारे समेत वहाँ पर जो है वो जदीद सिस्टम भी इन्होंने नस्ब किया हुआ है। दूसरा जदीद तरीन तैयारा यूएसएस जो गिराल्ड आर फोर्ड है वो भी वहाँ पर मौजूद है। वो कहते हैं बहुत जल्द वो वहाँ पर पहुँच रहा है। बहरे रूम में जो है वो चीज़ें बड़ी अलग होंगी, वहाँ से चीज़ें जो है तैनात कर रहे हैं तेज़ी के साथ। अब ईरान का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है? ईरान जो है उसने जौहरी साइट्स को मज़ीद महफूज बनाना शुरू कर दिया है। मिसाइल प्रोडक्शन जो है वो बहाल कर दिया है। रूस के साथ जो है मुश्तरका मशक़ें की हैं। सुप्रीम लीडर और जो IRGC है उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमला कर देता है तो इलाक़ाई जंग छिड़ जाएगी। ये बड़ी सिचुएशन वो कहते हैं ख़राब हो जाएगी और फिर जो है वो तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी। आपको पता है कि 90% ईरान का तेल जो है वो चाइना के पास जाता है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जंग हो, क्योंकि मामला चाइना में भी ख़राब हो जाएगी। हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो, ईरान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना भी नहीं चाहता कि ईरान जो है वो जंग की जानिब जाए। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि अमेरिका चाहता है कि अगर हम टेबल टॉक करते हैं तो इनको अपने पैरों तले रोंद कर अपनी सारी बातें मनवाएं और इनको अपना गुलाम बना के रखें। तो यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो है मुकम्मल तौर पे फ़ाल है और बहरे अरब में मौजूद है, ईरान के साहिल से तकरीबन 700 किलोमीटर। और जो अमेरिका का न्यूक्लियर तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है जो मशरिक़ वस्ता में तैनात किया गया था ताकि ईरान पर दबाव बड़ा सख्त किस्म का डाला जा सके, अब अमेरिका ने मज़ीद फोर्सेस भेजी हैं। जैसे यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड वहाँ पर अब मौजूद है। तो अभी देखिए कोई बराह रास्त जंग तो नहीं चाहता, लेकिन इसने जो अल्टीमेटम दिया है उसमें ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका का अगर उसको चीज़ें समझ नहीं आई, उसको लगा कि ईरान उसके दबाव में नहीं आ रहा या ईरान उनके मुतालबात पूरे नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि जंग छेड़ भी दी जाए। ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है और इसमें जो है एक हमला दिखाया गया है। इसमें ड्रोन्स और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, दीगर हथियारों से यूएसएस जो इब्राहिम लिंकन है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करते हुए दिखाया गया है। जहाज़ को 2 टुकड़ों में तकसीम होते हुए और फिर पानी में डुबोते हुए ये वीडियोस जो है वो दिखाई गई हैं, जारी हुई हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वीडियो हकीकी नहीं है, लेकिन ईरान ने एक प्रेशर बिल्टअप किया है कि तुम परेशान ना हो, हम इस तरह से इसको तबाह बर्बाद कर देंगे, हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है। यानी कि एक मैसेज कन्वे कर दिया इस वीडियो के थ्रू कि तुम ये जो सोच रहे हो कि यहाँ पर तुम्हारा जहाज़ खड़ा हुआ है तो ये जहाज़ की कोई औकात नहीं है, हम किस तरह से इसको तबाह करेंगे, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है। इसलिए जो है वो इन्होंने ये वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाली है। अब यहाँ पे आप देखें कि अस्पतालों में इमरजेंसी का मामला, जो इसराइल है उसने ईरानी मिसाइल हमले की खत्ते की वजह से जो भी उसको ख़तरा है, उसको बहुत ज़्यादा डर रहा है, पता नहीं वो क्यों अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन वो मजबूर है, उसने अपने अस्पतालों में इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी है।
लेकिन अगर मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई या कोई जो है सिचुएशन पैनिक नहीं है। लेकिन ईरान जो है वो काफ़ी वाज़ेह पैगाम दे रहा है अमेरिका को कि आप इस किसी भूल में ना रहें कि हम अकेले हैं, हमारे साथ पाकिस्तान है नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे साथ चीन खड़ा है। और चीन, आपको याद होगा कि चीन ने किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी थी। तो जो सपोर्ट उसने पाकिस्तान को किया तो पाकिस्तान ने किस तरह से इनको तिगनी का नाच नचाया था। तो इसलिए ईरान जो है बड़े सुकून में है क्योंकि चाइना उसके साथ है। आपकी क्या ओपिनियन है सारे के सारे मामले पर ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।